I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 8 of grammar. And the name of the chapter is One and More Than One. Right? So, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन थिंग एंड मोर देन वन थिंग्स. Right? So, let us begin with the chapter and know more about the concepts of one and more than one. So, first of all, they say that there are two numbers of noun. So, दो numbers होते हैं nouns, right? They are singular and plural. We all know this. So, there is only one person in the picture. So, we say one girl. कि हमने देखा पिक्चर में सिर्फ एक गर्ल है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वन गर्ल. राइट. नेक्स्ट, देयर आर टू पर्सन्स इन द पिक्चर, सो वी से टू बॉयज. अब हमने देखा कि पिक्चर में दो पर्सन्स हैं, दैट इज व्हाई हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, टू बॉयज. राइट. सो नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द सिंगुलर नंबर. अब सिंगुलर नंबर क्या है? Let us read this and find it out. So when a noun denotes only one person, animal, place, or thing, we say the noun is in the singular noun. तो जब भी हम नाउन को डिनोट करते हैं तो सिर्फ एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग की बात कर रहे हैं, राइट? तब हम उस नाउन को एक सिंगुलर नंबर में कंसिडर करते हैं, राइट? सिंगुलर मीन्स वन, राइट? नेक्स्ट इज आवर प्लूरल नंबर. सो प्लूरल नंबर क्या है? व्हेन अ नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग, we say the noun is in the plural number, right? कि जब भी हम उन nouns को डिनोट करते हैं जो कि एक से ज्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग के बारे में हमें बता रहा हो, तब हम उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, राइट? सो प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, राइट? सो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. लेट अस रीड देम. सो व्हेन देयर वाज ओनली अ सिंगल कैट, हमने यहाँ पर कैट लिखा. बट जब वहां पर दो कैट्स हो गई तो हमने यहाँ पर कैट्स में एस लगा दिया, राइट? एंड वी कन्वर्टेड इट इनटू प्लूरल. नेक्स्ट, व्हेन देयर वाज अ सिंगल आयन, वी रोट आयन, राइट? And when there are two ions, we wrote it ions and we added s to ion so that we can convert it into its plural form, right? Moving ahead. Now we have formation of plural from singular. तो अब हम लोग singulars को plurals में आखिर कैसे convert कर सकते हैं, that we have to see. So they say, first of all, that we have learned in the earlier classes that we often add s or es to the singular nouns to make their plural. तो ये कह रहे हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पहले पढ़ा है कि हम लोग यूजुअली s या फिर es ऐड कर देते हैं सिंगुलर नाउन्स में ताकि हम उन्हें उनके प्लूरल्स में कन्वर्ट कर सके, राइट? तो here we have singular and here we have plurals. So यहाँ पर singular में है one car और जब हम plurals में गए तो वो दो हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर two cars लिखा. That is why we have added s to the car so that it can be transformed into its plural form, right? Same goes with one mango. अब one mango था तो हमने mango लिख दिया. अब यहाँ पर two mangoes हैं तो we write टू मैंगोस. यहाँ पर हमने मैंगो के साथ es ऐड किया so that हम इसे इसके सिंगुलर से प्लूरल में इजीली कन्वर्ट कर सके, राइट? नाउ दे से इन नाउन्स एंडिंग विद y, we replace y and add ies to the singular nouns to make their plural. अब
इन नाउन्स हैं जो एंड होते हैं वाई पे, उनमें हम लोग क्या करते हैं, वाई को रिप्लेस कर देते हैं, राइट, और उसमें आई ई एस को ऐड कर देते हैं सिंगुलर में, ताकि हम उसे प्लूरल में इजीली कन्वर्ट कर सकें, राइट। सो एग्जाम्पल्स हैं, वन बेबी, टू बेबीज, वन स्टोरी, टू स्टोरीज, राइट। तो जैसे कि हमने देखा सिंगुलर्स में एंड में वाई एडेड था, राइट। तो वाई को हटा करके हमने क्या किया, वी एडेड आई ई एस इन बोथ द केसेस, राइट। मूविंग अहेड, नाउ they say in nouns ending with f or fe, we replace f or fe and add ves to the singular nouns to make their plural, right? तो अब इन nouns में हमने क्या किया, जो कि end हो रहे थे f और fe पर, हमने उन्हें रिप्लेस किया f और fe के साथ with adding ves to the singular ones so that हम उनके प्लूरल्स में इजीली कन्वर्जन कर सके, राइट। सो एग्जाम्पल्स हैं, वन नाइफ बिकम टू नाइफ्स, वन लीफ becomes एट leaves, राइट। सो एफ ई और एफ एंड में था, तो हमने दोनों को ही रिप्लेस करके बी ई एस दोनों में ही ऐड कर दिया, राइट, जिससे कि हमने इसे इजीली सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना सीख लिया है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 and more than one. I hope you all are clear with the concepts of singulars and plural nouns as well. And now you will be easily able to convert the singular nouns to the plural nouns, right? So I hope you all enjoyed the video and learned something from this. Thank you so much and have a great day ahead.